बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। कलिकुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काबू निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत, अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलिकुटिल जीव निस्तार हितो, कलिकुटिल जीव श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में कलि पावन अवतार भक्तमाल के सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने इस अपार भवसागर को पार करने के लिए ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना की जिसमें अवगाहन करके लोग सरलता से संसार सागर को पार कर जाते हैं। गोस्वामी जी के एक शिष्य हैं वेणी कवि जी महाराज, उन्होंने गोस्वामी जी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं बड़ी प्यारी। वेद मत सोधि सोधि, वेद मत सोधि सोधि, सोधि के पुराण सवे। संत और असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही क्रूर कुटिल कुचाली जीव
कौन राम नाम हूँ को चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो ही प्रतीत है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार। भारी भवसागर उतार तो कवन पार। जो पेय है रामायण तुलसी न गावतो। जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। बंदो तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रगट्यो सप्त जहाज। कल आपने श्रवण किया कि आदि कवि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में आए। ऐसा नाभाजी महाराज ने मूल छप्पे में लिखा है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी वे। कैसे आपका जन्म हुआ इसका वर्णन ग्रंथकार करते हैं। तीर्थराज प्रयाग से करीब 15 कोस पश्चिम दिशा में यमुना तट पर बांदा जिले में राजापुर नाम ग्राम स्थित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म भूमि होने का गौरव इसी राजापुर को प्राप्त हुआ। ये यमुना जी के किनारे है गांव, बिल्कुल यमुना जी से लगा हुआ गांव है और बड़ा ही संपन्न गांव है। वहाँ अनेक जातियाँ तो निवास करती हैं, लेकिन ब्राह्मण वृंद विशेष रूप से हैं। इन्हीं ब्राह्मणों में एक पराशर गोत्रीय सरयू पारीण ब्राह्मण श्री आत्मा राम दुबे जी महाराज निवास करते हैं। इनकी पत्नी का नाम हुलसी था। दोनों ने पुत्र की कामना से चित्रकूट की परम पावन भूमि में विविध प्रकार के अनुष्ठान किए, जिनके फलस्वरूप भगवान की कृपा से आदि कवि वाल्मीकि जी ने ही माता हुलसी को अपना माँ बनाने का निश्चय किया और महाराज 12 महीने तक हुलसी के गर्भ में इन्होंने निवास किया। इसके पश्चात संवत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी शनिवार का दिन संध्या का समय अभिजित नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। 1554 विषय कालिंदी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्रावण शुक्ला सप्तमी। तुलसी धर्यो शरीर। तुलसी धर्यो शरीर। तो बड़े अनुष्ठान के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। श्री आत्माराम जी ने पुत्र जन्मोत्सव मनाने का निश्चय किया। संपूर्ण राजापुर गांव के लोग बधाई देने के लिए आ गए। आप सबका स्वागत सत्कार करने लग गए। आनंद की चहल पहल इनके घर के चारों तरफ होने लग गई और उस समय एक दासी अंदर से बाहर आई।
आत्माराम जी के पास आके कहा, पंडित जी आपको अंदर बुलावट हो रही है। क्यों? आपके यहाँ अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। क्या अद्भुतता उसमें तुमने देखी? आत्माराम जी ने पूछा। उस दासी ने कहा, महाराज कोई भी बच्चा जन्म लेता तो रोता है, ये रोया ही नहीं। ये माँ के गर्भ से बाहर आया तो रोया नहीं। अच्छा, और दूसरी बात सुनो महाराज, रोया तो है नहीं, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते ही ये बड़े जोर से बोला राम, राम नाम का उच्चारण किया। और महाराज तीसरी इसकी विचित्रता देखो इस बालक की, जन्म लेते ही इसके मुख में 32 दांत मौजूद। ऐसा बालक हमने कभी नहीं देखा। और चौथी बात सुनो महाराज, पंडित जी अभी अभी जन्म हुआ, लगता है 5 वर्ष का है, इतना मोटा ताजा, लगता है कि 5 वर्ष की आयु है। और एक बात और सुन लो पंडित जी, कि जैसे नालू छेदन करने वाली बाई आई, वैसे ही इतनी जोर से शंख बजा कि वो मूर्छित हो गई। जितने लोग प्रसूतिका गृह में थे सब भाग गए। वो दासी बोली, पंडित जी मैं 70 साल की हो गई, बूढ़ी हो गई। हजारों जच्चे बच्चे मैंने आज तक देखा है, ऐसा बालक मैंने नहीं देखा। ऐसा तो नहीं महाराज कि आपके यहाँ कोई राक्षस आ गया हो, और उसको ये सोचना था राक्षस राम नाम थोड़ी बोलेगा। लेकिन आदमी जब कोई चीज़ पहली बार देखता है तो अनेक तरह के तरह करता है। अब तो महाराज आत्माराम जी को जितनी खुशी थी उतना ही उनको विषाद हो गया। उनके मन में ये बात आने लग गई कि कोई पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण इस बालक ने मेरे यहाँ जन्म लिया है। उनके बहुत से ज्योतिष के विद्वान पंडित मित्र थे। आपने सबको बुलाया, कहा भाई इस नवजात शिशु के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने अपनी गणित लगाई और कहा, पंडित जी ऐसे प्राणी जीवित नहीं रहते हैं, और जीवित भी रहते हैं तो 2 या 3 दिन। इसलिए 3 दिन तक आप कोई उत्सव मत मनाओ। अगर 3 दिन के बाद ये जीवित रहा तो फिर आप लौकिक वैदिक जो संस्कार हैं तब करना। आप अभी बिल्कुल आप इसकी तरफ ध्यान मत दो। महाराज सारे गांव में एक ही चर्चा कि आत्माराम जी के एक ऐसा पुत्र आया है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, पूरे दांत मौजूद हैं, 5 साल की शरीर के बलिष्ठ है। राम बोला, जन्म लेते ही रोया नहीं, और सबसे बड़ी बात इतनी जोर से शंकर ध्वनि हुई कि सब भाग गई स्त्रियां वहाँ से। ये चर्चा होने लग गई। पंडित जी रोज अपने इष्ट मित्रों से रोज सलाह करते। उनके मित्रों ने ही कहा, पंडित जी ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक, और मूल नक्षत्र का बालक माता पिता के लिए बड़ा हानिकारक होता है। अब तो आपको इसका मुख ही नहीं लिखना चाहिए। ये और हमारे इसमें एक संपुट और जोड़ दिया। तो धीरे धीरे ये वातावरण बन गया कि इन पंडितों के कहने से इस बालक को जमुना जी में फेंक दिया जाएगा। आत्माराम जी अब उसे देखना ही नहीं चाहते, और महाराज पंडितों की ऐसी सलाह तो निश्चित हो गया कि इस बालक को ये लोग आज कल परसों में जमुना जी में उठा के फेंक ही देंगे। सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ माँ को। माँ की दरबारी लोग तो आए और गए, लेकिन माँ को बहुत कष्ट हुआ। इतना सदमा कि ये नवजात शिशु को कहीं मार ना दें, इतना सदमा लगा कि उस सदमे ने हुलसी को अंतिम समय में पहुंचा दिया। अपने हृदय की बात किससे कहे?
एक दासी थी जिसका नाम चुनिया था, वो मायके से साथ में आई थी। उसका छोटी आयु से ही तुलसी के प्रति बड़ा ही दिव्य भाव था। तो उसका विवाह हुआ तो उसके छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, तो विधवा हो गई हो, छोटी आयु में पति की मृत्यु हो गई। तो तुलसी जी के साथ चली आई राजापुर, और शुरू से तुलसी जी के साथ में रहती। चुनिया पूरी सेवा करती तुलसी जी की, बड़ी विश्वास पात तुलसी जी की। तो चुनिया को बुलाया और कहा, देखो चुनिया, तूने इतने मेरे साथ उपकार किए हैं, एक उपकार और कर दे, इस बालक के प्राण बचा ले। ये लोग मार डालेंगे, मुझे एहसास हो गया है, और मेरी भी ये समझ ले अंतिम रात है आज। मुझे एहसास हो गया मेरे प्राण प्रातःकाल 4 बजे छूट जाएंगे, इसलिए तेरे से मैं प्रार्थना करती हूँ, इसी समय तू इस नवजात शिशु को लेकर के अपने ससुराल चली जा। उसकी ससुराल पास में ही थी, 10-20 किलोमीटर दूरी पर थी। बोले, मालकिन ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे ले जाऊंगी? बाहर चौपाल में सैकड़ों लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और किसी ने मुझे देख लिया और ले जाते हुए, तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। मालकिन मैं कैसे ले जाऊंगी? तुलसी जी ने कहा कि देख, थोड़ी देर के बाद कुछ लोग बात भी करें, कुछ लोग सोएंगे भी, जैसे जैसे रात बढ़ेगी। तू एक काम कर, ऐसे मत ले जा, एक टोकनी में इसको नीचे लिटा करके मेरे पहनने के गंदे कपड़े ऊपर रख ले, चुपचाप जाना है। यदि कोई पूछे तो कह देना कि मैं मालकिन के कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ, जरूरी है कल कपड़े, और भगवान चाहेंगे तो तू चली जाएगी। आज की ही रात है, कल तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कल मेरा जीवन नहीं रहेगा। महाराज अनेक तरह से चुनिया को समझाया, चुनिया राजी हो गई। छोटे से नवजात शिशु को एक टोकनी में रखा गया। जब रखने लग गई तुलसी तो एक बार उनका प्राण कांपा। छोटे शिशु को भेज रही हैं, अपने प्राणों को ही भेज रही हैं। तो उन्होंने जितने आभूषण उनके पास थे सब उसी टोकनी में रख दिए और कहा, देख चुनिया, इसको कष्ट ना हो, इसका लालन पालन ठीक से करना। इसके बाद महाराज कपड़े रख दिए गए, गंदे कपड़े रख दिए गए। समय बिल्कुल कम था, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। टोकनी को उसने सिर पर रखा। जैसे बाहर आई चौपाल में, रात में ये कहाँ जा रही है? कड़क के पूछा किसी ने, रात में कहाँ जा रही है? ए चुनिया, रात में कहाँ जा रही है? डर गई एक बार, अब पकड़ी गई। भगवान को स्मरण किया, ताकत आई। उसने कहा, मालिक, मालकिन के कपड़े धोने के लिए तालाब में जा रहे हो, बहुत जरूरी है धोना, जल्दी आना। हाँ, ऐसा कह के चुनिया निकल गई। चलते चलते महाराज रात्रि में पहुंची। इसकी ससुराल वहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूरी थी। इसकी सास का नाम था मुनिया। आप वहाँ पहुँची और वहाँ जा कर के सास को पूरा समाचार बताया। सास बूढ़ी हो गई थी। सास को बड़ी खुशी हुई, इतने दिनों के बाद मेरी बहू आ गई है। उसने कहा, तूने बहुत अच्छा किया है, अच्छी तरह से तू यहाँ पर रहो और इसका लालन पालन कर। महाराज वहाँ चुनिया रहने लग गई, लालन पालन करने लग गई। और ऐसा ग्रंथकार कहते हैं कि 5 वर्ष तक उसने लालन पालन किया। 5 वर्ष के हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी।
विधि का कैसा विधान है देखो। 5 वर्ष में प्रवेश करते ही चुनिया की मृत्यु हो गई। चुनिया कहीं जा रही थी रात्रि में, सर्प ने डस लिया और ऊपर लोक सुधार गई। इसके पहले मुनिया का देहांत हो गया था, उसकी सासू का, वो वृद्ध थी। अब कोई नहीं है, बालक के पास कोई नहीं है। 5 वर्ष का बालक अनाथ हो गया। अभी उसको यही पता नहीं कि मेरी माँ है कि नहीं, क्या है, उसको कुछ पता नहीं। गांव वालों ने संस्कार कर दिया चुनिया का। अब वो किसी को भी, अकेले घर में रहता, बाहर किसी को देखता है, कुछ लगता है यही मेरी माँ है, दौड़ता है, लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। उस गांव के नाई के मन में दया आई, वो राजापुर गया वहाँ से और जाकर के आत्माराम जी को बताया कि इस तरह से आपका बालक अनाथ है। कुछ संतों का कहना है कि एक संत ने देखा इनकी स्थिति, 5 वर्ष में अनाथ शरीर के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भोजन देने वाला नहीं। उन संत को दया आई, वो राजापुर गए, जाकर के आत्माराम जी से कहा कि देखो तुम्हारा बालक बहुत ही कष्ट सहन कर रहा है, इससे तुम एक काम करो, किसी भी तरह से अपने पास उसे बुला करके उसका लालन पालन करो। अब उसका कोई भी उत्तरदायित्व संभालने वाला नहीं है। आत्माराम जी को पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जो पालन पोषण करता है उसी को खा जाता है, ऐसे बालक को मैं लाके क्या करूंगा। बहुत समझाया महात्मा जी ने, नहीं माने आत्माराम जी, तो साफ दे दिया। महात्मा ने इनके पिता को साफ दे दिया, तुम्हारे कुल में कोई भी जीवित नहीं रहेगा, कुल तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। एक बालक के लिए तुम्हारे मन में दया नहीं है। और आगे चल के आप सुनेंगे यही हुआ। अब तो जब ये समाचार गांव वालों को पता चला कि पिता ने इनको ऐसा कह दिया कि जिसका मुख देखता है उसी का अकल्याण हो जाता है, तो गांव वालों ने कहा इसको निकालो गांव से, ये गांव में न रहने पाए, इसकी छाया पड़ेगी तो हम लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। सब मिलकर के तुलसीदास जो गांव से बाहर कर दिए। गांव के बाहर एक बगीचा था, आम का बगीचा था, आप वहां जाकर के पड़े रहते, वृक्ष के नीचे पड़े रहते, खाने पीने की कोई बात ही नहीं थी। कितना कष्ट देखो आप, इतने बड़े संत को जिन्होंने कितना बड़ा काम किया, उनकी प्रारंभिक अवस्था में कितनी विपत्ति। महीनों पड़े हो गए आम की उस अमराई में, लेकिन एक रोटी का टुकड़ा उन्हें नहीं मिला। सब विरोधी हो गए, रोटी का टुकड़ा किसी ने नहीं दिया। शरीर काला पड़ गया बालक का, पेट पीठ में चिपक गया। गोस्वामी जी ने अपनी इस स्थिति का वर्णन विनय पत्रिका के एक पद में किया है, बड़े सुंदर ढंग से। यद्यपि अपने बारे में गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये 5 वर्ष की आयु का दर्द इतना गहरा बैठ गया कि गोस्वामी जी की लेखनी से निकल ही पड़ा। कुछ ऐसी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं जिसे व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता है। ऐसे इस 5 वर्ष की आयु में जो कष्ट मिला गोस्वामी जी को, कभी जीवन में नहीं भूल पाए। गोस्वामी जी ठाकुर जी को संबोधन कर रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं, नाम राम राव रोई हित मेरो, नाम राम राव रोई
हे राम, हे ठाकुर जी, नाम ने मेरा हित किया है, आपने नहीं किया। आपने नहीं किया, नाम ने मेरा हित किया है। आप यदि मेरा हित करते तो शास्त्रों में लिखा है कि जीव मात्र के हृदय में भगवान निवास करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय सकल जीव जग दीन दुखारी। दीन दुखारी, दीन दुखारी, दीन दुखारी, दीन दुखारी। संसार के जितने जीव हैं, चाहे नरक में रह रहा है, चाहे स्वर्ग में रह रहा है, चाहे वैकुंठ में रह रहा है, सबके हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो गोस्वामी जी कहने कि आप हृदय में थे तो क्या मेरे दुख को दूर किया आपने? मैं इतने कष्ट में था, मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता था, तो क्या आपने मेरे कष्ट को दूर किया? नहीं किया। आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया, आपके नाम ने मेरे कष्ट को दूर किया। नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम। जननी जनक तजो जन्म, जननी जनक विधौ सृजो अवडेरो, मोह को कहत राम को। सुप्रसंग कहीं के रो, सुप्रसंग नाम राम राव रोई हित मेरो, नाम राम राव रोई हित में। सुना रहे राम जी को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपना कष्ट। हे राम, ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो जन्म लेते ही बालक का त्याग कर दें। मैं हूं ऐसा। जननी जनक तजो, जन्म लेते ही मेरा त्याग कर दिया। और हे राम, ब्रह्मा ने सृष्टि में किसी को ऐसा नहीं भेजा जिसके भाल में कुछ ना कुछ लिख के ना भेजा हो। सुख भी लिखा है, दुख भी लिखा है। सारी सृष्टि में जितने जीव आए हैं, ब्रह्मा ने सबके भाल में कुछ ना कुछ लिख के भेजा है। इतने दिनों तक आपको सुख मिलेगा, इतने दिनों आपको दुख मिलेगा। कहते हैं मेरे लिए ब्रह्मा ने विचित्री मुझे बनाया, विधुं सृजो अवडेरो। कुछ ही नहीं लिखा, ऐसे ही भेज दिया। कुछ भी नहीं लिखा मेरे भाल में, बट अटपटा बनाया मुझे। हे राम, आज लोग कहते हैं कि तुलसी राम का है। मुँह को कहा तो राम को, मुँह को
सो प्रसंग कहीं के रो, हे राम। आज लोग मुझे कहते हैं राम का है, क्यों कहते हैं? इसलिए कि राम नाम ने मुझे अपना लिया, आपने नहीं। मुझे वो दिन याद है नाथ, फिरत ललाट बिनु नाम उदर लगी, फिरत ललाट, कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, 4 चने के दाने मिल जाए, इस पेट की आग को बुझाने के लिए वो दिन मुझे याद है। मैं बगीची में था, वहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। शनिवार का दिन था, किसी की मनोकामना पूरी हुई होगी तो चना और गुड़ हनुमान जी को रखने के लिए आया। मैं दूरी से देख रहा था, अरे चने मिल जाएंगे तो कम से कम मुझे ऐसा लगा कि 8 धर्म का मोक्ष मिल जाएगा। ये 4 चने, इतनी भूख लग रही थी। तो जैसे वो व्यक्ति चने रख के गया तो मैं दौड़ा, वो चने मिल जाए खाने को। इतने में एक बंदर आया, उसने पहली मुट्ठी भर ली चने की। अब मैं उस बंदर का हाथ पकड़ा कि मुझे मिल जाए। बंदर सोचा मैं खाऊंगा, और आखिरकार वो बंदर चने लेके चला गया। ऐसी स्थिति मेरी, ललाता फिरता, लेकिन मुझे रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। फिरत ललाट, क्यों ललाता फिरा? मैंने नाम नहीं लिया आपका, बिनु नाम। आप थे हृदय में, आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया। मेरा नाम से अभी तक कोई संबंध नहीं जुड़ा था, इसलिए मुझे कष्ट भोगने पड़े। बिनु नाम उदर लगी, पेट नहीं भर पाया अपना। और मैं कितना दुखी था क्या बताऊं आपको। मैं इतना दुखी था, सृष्टि में कोई भी इतना दुखी नहीं हुआ होगा। मुझे कैसे पता चले कि सृष्टि में सबसे ज्यादा दुखी आप थे? तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक शब्द देते हैं बड़ा प्यारा, फिरत ललाट बिनु नाम उदर लगी, फिरत ललाट दुखौ दुखित मोहि हेरे, दुखौ दुखित मोहि हेरे। 2 महीने से मैंने रोटी की टुकड़ा मुख में नहीं डाला था। पेट मेरा पीठ में चिपक गया था, भूख सहन नहीं हो रही थी। दोनों हाथ मैंने पेट में लगा करके मैं उकड़ू पड़ा हुआ था। रात्रि का समय था, एक काली छाया मेरे चारों तरफ घूमने लग गई। मैंने आंख खोल के देखा तो मैंने पूछा कौन हो भैया? वो काली छाया रुक गई, उससे आकार एक प्रकट हो गया, एक मनुष्य का आकार प्रकट हो गया। उसने परिचय दिया कि मेरा नाम दुख है। क्या है? दुख। मैं सारी सृष्टि को दुख देता हूं। तो तुलसीदास जी ने पूछा हमारे पास क्यों आए हो भैया? बोले तुलसी, तुम्हारे दुख से दुखी होकर के रोने के लिए आया हूं। इतना दुख सृष्टि में किसी को नहीं मिला। दुख कितना क्रूर होता है जो सबको दुखी करता है, बताओ कितना क्रूर होता। वो दुख का हृदय भी पिघल गया
तुलसीदास जी के कष्ट को देखकर वो दुख रोने के लिए आया है। फिरत ललाट बिनु नाम उदर लगी, फिरत ललाट बिनु नाम दुखों दुखित मुहि हेरे, नाम प्रसाद लाहत रसाल फल, नाम प्रसाद लाहत रसाल। अब हो बबुर बहेरे, अब हो बबुर नाम राम राव रोई हित मेरे, हे राम अब मेरा जीवन देखो आप, मैं वही तुलसी हूं। लेकिन गुरु की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, उन्हें मेरे कर्णरंध्रों में नाम प्रवेश करा दिया। बेटे ये सारे अनर्थों को दूर करने वाला नाम है, ये नाम सब सुखों की खान है। सारा सुख इसी से उत्पन्न होता है, सारा आनंद सृष्टि में जितना है वो आनंद इस नाम की एक बूंद है। सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्राम, ये सुख का धाम है और अनंत अनंत लोगों को विश्राम देने वाले एक व्यक्ति की क्या बात है। इस नाम का तुम आश्रय लो। उन संतों ने वो नाम मुझे दिया और मैंने नाम के चरणों में अपनी जीवन की पूर्ति सौंप दी। परिणाम क्या हुआ? मुसलमान का बड़ा विचित्र परिवर्तन हो गया। जो तुलसी को एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता था, मेरी जिह्वा में नाम का स्पर्श होते ही मैं जिधर से गुजरता हूं उन वृक्षों में आम के फल लग जाते हैं। और वो आम के वो वृक्ष बबूल के हैं, बहेरे के हैं, कड़वे हैं। बबूल में कभी आम के फल थोड़ी लगते हैं, आम के वृक्ष में आम के फल लगते हैं। लेकिन नाम ने कितना बड़ा परिवर्तन मेरे लिए प्रकृति में कर दिया कि बबूल और बहेरे के वृक्षों में रसाल के फल लग गए, आम के फल लग गए। इतना ही नहीं, वो वृक्ष मनुष्य की भाषा में बोलते हैं, बाबा आइए थोड़ी सी हमारी छाया में विश्राम कर लीजिए। बाबा ये देखो कितने मीठे मीठे रसाल के फल हैं, इनको तोड़ के पा लीजिए। ये क्या है? बड़े नाम की कृपा है, आपकी नहीं। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, नाम अब हो बबूर बहेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई
हित में। अपने उस दर्द की घड़ी को श्री राम जी के सामने प्रकट किया है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में। और दोहावली में भी 2 पंक्तियां लिखी बड़ी प्यारी। घर घर मांगत टूक पुनी, घर घर मांगत। वो दिन याद है मुझे जब मैं घर घर रोटी का टुकड़ा मांगता था, कोई देने को तैयार नहीं। मैं वही हूं। घर घर मांगत टूक पुनी, घर घर भूपत पूजे पाए। और आज बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट मेरे चरणों में पड़े। मुझे वो दिन याद है जब कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देता था, और आज सम्राटों के मुकुट मेरे चरणों में पड़े, सिर झुका हुआ सबका। ये क्या हुआ? गोस्वामी ने कहा केवल एक ही अंतर था, ते तुलसी तब नाम बिनु, ते तुलसी तब। उस समय तुलसी नाम के बिना था, इसलिए रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। अब भे नाम सहाय, और मैं नाम कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, बस ये फर्क। तुलसी वही है, वो बिना नाम का तुलसी था, ये नाम वाला तुलसी है। बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट पड़े रहे, मुझे देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसी कृपा नाम की मेरे ऊपर हुई। अपनी जीवनी बता रहे हैं ठाकुर जी से, नाम राम राव रोई हित मेरे। आपने मेरा हित नहीं किया, आपके नाम ने मेरा हित किया है। इस तरह से महाराज इनकी स्थिति ये देख करके पराम्बा पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें आशुतोष भगवान शंकर से कहा कि महाराज ये क्या लीला है, इतना छोटा सा बालक इतना कष्ट पा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। शंकर जी ने कहा कि अन्नपूर्णा किसका नाम है? बोले हमारा। तो तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है, तो उसको आप पालन पोषण करो। विद्या का काम हम करेंगे, पालन पोषण का काम तुम्हारा है। पार्वती जो तो आज्ञा लेनी थी, इसलिए तो उन्होंने बात निकाली। तुरंत एक वृद्धा के रूप में आई उसी बगीचे में जहाँ बालक पेट पकड़े हुए पड़ा था, कई दिनों से भूखे। आई, गोद में उठाया और अपने हाथों से सुस्वादु भोजन कराया। पहली बार जीवन में इतने दिनों के बाद कुछ प्रियतापूर्वक, दुलारपूर्वक, प्यारपूर्वक कुछ पाने को मिला है। वो बालक देखता रहेगा क्या हो गया, ठीक है। जहाँ गालियाँ, तिरस्कार, बड़ी प्रियतापूर्वक पार्वती जी ने पवाया और कहा बेटे चिंता नहीं करना, मैं रोज तेरे लिए भोजन लेके आऊँगी। और रोज पार्वती जी आने लग गई, उस बालक को ठीक दोपहर में भोजन कराती। महाराज 1 महीने में तो पुष्ट हो गया शरीर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बलिष्ठ शरीर हुआ। अब पराम्बा पार्वती के हाथ से पाने को मिले, उनका बनाया हुआ। एक दिन बालक घूमते घूमते गांव चला गया, अरे ये जीवित है अभी, ये क्या हो गया, इसको कौन भोजन देता है, देखो कितना मोटा ताजा है, पता लगाओ। अरे दूसरे गांव का कोई आता होगा भोजन कराने के लिए, आज पता लगाओ और जो आता है उसे मार के भगाओ, इसको कोई भोजन ना दे। आदमी को कहो कि कीर्तन है, रामायण है, सत्संग है, किसी के पास टाइम नहीं। और कह दो कि फलाने व्यक्ति को गाली देना है, उसको निकालना, चलो हम भी चलते हैं, चलो।
इसके लिए टाइम है? पूरा गांव इकट्ठा, गांव की औरतें इकट्ठी हो गई, बोले हम लोग 4-4 घंटे की ड्यूटी देंगी, कौन आता है खिलाने के लिए इसको? हमारे 20-20 औरतें बैठने लग गई वहाँ अमराई में छिप करके, देखते हैं कौन आता है। अब पराम्बा पार्वती जी ठीक समय पर आई, 12 बजे आई, बालक को उठाया, खिलाया। अब तो चारों तरफ से औरतें निकल आई, पकड़ो 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 पकड़ो, ये कौन गांव की बुढ़िया आई है, वृद्धा रूप धारण करके पार्वती जी आई। वो तो आ गई महाराज दादागिरी करने के लिए। पार्वती ने एक लात मारा महाराज, 20 घर पहुंच गई, एक लात में अपने अपने घर पहुंच गई, सब भाग गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि देखो अब मैं नहीं जाऊंगी, लोगों को पता चल गया है, उसका पालन पोषण हो गया, अब आप उसे शिक्षा का प्रबंध करिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, लेकिन आज नहीं, कल शिक्षा का प्रबंध होगा, शेष कथा आप कल सुनेंगे।